हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग जो है सौर मंडल यानी सूर्य के बारे में और ग्रहों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में। देखिए, वही पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे अंकों से क्वालिफाई हो जाए। तो वही पॉइंटों पर इस वीडियो में बात होगी और ये जो वीडियो है सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लाल रंग का बटन है ना, उसे दबा लीजिएगा। और पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से पिछले वीडियो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे अर्थ और चंद्रमा की, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में बात होगी। देखिए, पृथ्वी जो है ये कैसा ग्रह है? यहाँ पर जो है जल काफ़ी मात्रा में है, इसी वजह से इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारा वो है जुपिटर, और सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध। तो पृथ्वी जो है ये 5वें नंबर पर आती है, यानी सबसे बड़ा हमारा जुपिटर है और 5वें नंबर का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश का कोण बनाती है, यानी 23.5 अंश जो है इसका झुकाव है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी हुई है, तो 23.5 अंश का कोण बनाती हुई झुकी हुई है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? यह है चंद्रमा, यानी हमारे चंदा मामा जो है, जो दिखाई देते हैं हमें रात्रि में, वो हमारे क्या हैं? वो उपग्रह हैं। गैनीमेड किसका उपग्रह है? गैनीमेड किसका उपग्रह है और उसका रंग कैसा है, ये आपको बताना है। पहले मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। देखिए, पृथ्वी का औसत व्यास, पृथ्वी का औसत व्यास सर्वप्रथम जो है इरेटास्थेनीज ने ज्ञात किया था। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी का औसत व्यास जो है लगभग कितना होता है? पृथ्वी का औसत व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर होता है। लेकिन बात करें अगर किसकी? विषुवतीय व्यास की, तो ये आपका होता है 12,000। कितना होता है? 12,756 किलोमीटर आपका विषुवतीय व्यास होता है। और अगर ध्रुवीय व्यास की बात कर लें तो ये होता है 12,713.6 किलोमीटर होता है। दोनों में अंतर जो है वो लगभग 43 किलोमीटर का है। लेकिन औसत व्यास की बात करें, एग्जाम में पूछेगा कि पृथ्वी का औसत व्यास कितना होता है, तो 12,742 किलोमीटर पृथ्वी का औसत व्यास होता है। देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? 14.96 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है क्या करती है? घूमती है, यानी अपने अक्ष पर जो है घूमती है। किस दिशा में? पश्चिम से पूरब की ओर जो है घूमती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पृथ्वी है ना, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। और एक चक्कर अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। इसी गति को जो है, यानी अपने अक्ष पर घूमना, ये जो गति होती है ये घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और भी एक पॉइंट होता है कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य की जो परिक्रमा है, मतलब देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है, यानी एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है, यानी एक चक्कर जो है 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, इसकी वजह से, यानी परिक्रमण की वजह से, यानी सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है यानी परिक्रमण करती है, तो ये 365 दिन और 6 घंटे में करती है।
इसे जो है क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहा जाता है, यानी परिक्रमा करती है पृथ्वी सूर्य की 365 दिन और 6 घंटे में। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से ऋतु में परिवर्तन होता है। और दिन और रात क्यों होता है, घूर्णन गति की वजह से, यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। पृथ्वी पर जो है जल अधिक मात्रा में है, जिसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए, एक आपका तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा है पृथ्वी का। एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट का तारा कौन सा है, वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। देखिए, एक और है आपका साइरस या डार्क स्टार, पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, एवं सूर्य से दोगुने द्रव्यमान का तारा है। कौन, साइरस या डार्क स्टार। यह रात्रि में चमकने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। तो ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। 5वें नंबर का ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा पृथ्वी है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। ठीक है। और दिन और रात क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, तभी जो है दिन और रात होता है। और जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो सीजन यानी ऋतु में परिवर्तन होता है। यही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। रात्रि में चमकने वाला सबसे सर्वाधिक, जो रात्रि में चमकने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा एग्जाम में अगर आता है तो साइरस या डार्क स्टार लगाना। ठीक है। तो ये होती है पृथ्वी के बारे में बात। अब होगी बात किसके बारे में, मून के बारे में, यानी चंद्रमा के बारे में बात होगी। ये देख रहे हैं, वैसे हमें जब हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो एकदम वाइट रंग का दिखाई देता है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। इसमें देखिए ये निशान पड़े हुए हैं, काले धब्बे पड़े हुए हैं। ठीक है। मून के बारे में बात करते हैं। देखिए, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसे सेलेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहा जाता है। और इसे जो है जीवाश्म ग्रह कहते हैं। किसे, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। लिबिंटीज पर्वत, एक पर्वत आता है लिबिंटीज पर्वत, और ये कहाँ है, ये चंद्रमा पर है, यानी मून पर है, और दक्षिणी ध्रुव पर है। और इसकी ऊंचाई जो है 35,000 फीट या कह सकते हैं 10,668 मीटर है। और ये चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, जब हम पृथ्वी पर होते हैं ना, जब पृथ्वी पर होते हैं और हम चंद्रमा को देखते हैं तो केवल 57% भाग ही देख पाते हैं। चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है। और एक भाग तो छिपा रहता है ना, तो लगभग हम लोग 57% भाग जो है अपनी आंखों से पृथ्वी से चंद्रमा को देख पाते हैं। ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा जो है, यानी देखिए ये परिक्रमा जो है पूरी, ये 27 दिन और 8 घंटे में करता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, यही एग्जाम में पूछा जाता है। एक प्रश्न है आपके लिए कि आपको बताना है कि फाबोस जो है किसका उपग्रह है। देखिए, ये लिखा हुआ है, मैंने एक चीज़ लिखी हुई है 1480 किलोमीटर और 1/81। देखिए, ये क्या है, चंद्रमा का जो व्यास है, चंद्रमा का जो व्यास है ये 3480 किलोमीटर है। 3480 यानी 3480 किलोमीटर है। ठीक है। और जो चंद्रमा है हमारा, इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था हमारा, यहीं पर समाप्त हुआ, और इससे 2-4 प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।